नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नए आरबीआई गवर्नर को हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आगामी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें आरबीआई और उन गवर्नर से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने गवर्नर और आरबीआई से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में मदद पहुंचाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, काफ़ी मदद पहुंचाएगी। पहला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जो है वो 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया? तो संजय मल्होत्रा ने इनका स्थान लिया है, मतलब शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है शक्तिकांत दास, इनका स्थान संजय मल्होत्रा ने लिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, संजय मल्होत्रा को कितने वर्ष के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को कुल 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 5 नंबर का प्रश्न है आज का, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस बैच के आईएएस ऑफिसर है? तो ये 1990 बैच राजस्थान कैडर से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो के लिए एक लाइक करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों को भी इन वीडियो का लाभ पहुँचाएँ। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस राज्य से आते हैं? तो संजय मल्होत्रा का मूल राज्य जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर 7 नंबर का प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो अधिक से अधिक 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, आप रेलवे आरआरबी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के प्रश्न उसमें निश्चित रूप से आते हैं। और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आरबीआई और गवर्नर जनरल का है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिए, काफ़ी काम आएंगे आपके। नेक्स्ट है 9 नंबर का हमारा, शक्तिकांत दास का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल रहा, मतलब कब से कब तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे? तो 2018 से 24 तक उनका कार्यकाल रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसे शॉर्ट में आरबीआई भी कहा जाता है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। फिर 11 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर 12 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में भारत में विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो थे विमुद्रीकरण के समय उर्जित पटेल जो थे भारत के आरबीआई के गवर्नर थे।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले किस पद पर कार्यरत थे? तो वो राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में निवेश को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचा पेश किया है? तो यह काम भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआईएस आरबीआई द्वारा विनियोजित नहीं होती है? तो गैर लाभकारी एमएफआईएस जो है वो आरबीआई के द्वारा विनियमित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत में मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर लें। पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने कौन है? तो मनमोहन सिंह जो हैं वो भारत के गवर्नर रह चुके थे, और बाद में कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फिर 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए आप, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में डैश में स्थापित किया गया था, जिसे आगे चलकर 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो सबसे पहले जो आरबीआई का मुख्य कार्यालय था वो कोलकाता में था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर देखिए 22 नंबर का है, भारतीय रुपये को जारी और आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय रुपये को जारी और आपूर्ति करने का अधिकार आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4 जोनल कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? तो इसके जो आरबीआई के जो 4 जोनल कार्यालय हैं, पहला है चेन्नई में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा दिल्ली में, फिर नेक्स्ट है कोलकाता में और मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और फिर नेक्स्ट है आपका, सन 1935 में आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना है ये रॉयल कमीशन के सिफारिश पे की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर 25 नंबर का प्रश्न देखिए, रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रॉयल कमीशन के अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग थे, ये व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक कॉलेज स्टाफ जो है, ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसका जवाब करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके लिए प्रश्न मैंने दिया है कि इसका जवाब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक कॉलेज स्टाफ की स्थापना 3 जुलाई 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? तो भारत में अंतिम ऋणदाता जो है वो आरबीआई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ ये व्यक्ति भारत के पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख भारत के
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डैश के रूप में संबोधित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को बैंकों का बैंक के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं? तो ये 1934 के अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए 33 नंबर का हमारा प्रश्न है, आरबीआई डैश रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है? तो आरबीआई जो है 1 रुपये के नोट को जारी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट को जारी कौन करता है? तो 1 रुपये के नोट को भारत सरकार जारी करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, अब तक किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सर बेनेगल रामाराव का कार्यकाल जो है वो सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब तक किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो अमिताभ घोष का कार्यकाल जो है वो सबसे कम रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे भी आप जान लीजिए। वर्तमान में जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर तथा स्वामीनाथन जे। ये 4 वर्तमान के डिप्टी गवर्नर हैं। फिर है नेक्स्ट, रेपो रेट आरआर और रिवर्स रेपो रेट आरआर में को कौन तय करता है? तो आरबीआई इसको तय करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में रेपो रेट कितना है दिसंबर 24 तक? तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 6.50% है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो रिवर्स रेपो रेट जो है ये 3.35 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF कितना है? तो ये 6.75% है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? तो इटैलिंगियो प्रिंटिंग ये तकनीक अपनाई जाती है भारतीय मुद्रा पे दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार आरबीआई को भारत में मुद्रा या प्रिंट मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है? कितना है? तो 22 की धारा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24 में कहा गया है कि भारत में मुद्रित नोटों का अधिकतम मूल्य डैश रुपए है? कितना है? तो 10,000 रुपये अधिकतम मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? तो नासिक में भी ये स्थित है, देवास मध्य प्रदेश में भी स्थित है, सालबानी पश्चिम बंगाल में भी स्थित है। तो इसका सही जवाब जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में जहां सिक्के बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत में जहां सिक्के बनते हैं उन्हें मिंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारत में सिक्के बनाने वाले मिंट टकसाल कहाँ है? तो ये टकसाल जो है नोएडा में है, मुंबई में है, हैदराबाद में और कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है,
आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर किसका चित्र अंकित है? तो बाघ और ताड़ के पेड़ का चित्र अंकित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? तो आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम ई रूपी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर 51 नंबर का हमारा प्रश्न है, आरबीआई के नियमों के अनुसार भारत में एक नए बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यकता क्या है? तो 500 करोड़ रुपए न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है 52 नंबर, देखिए हमारा, बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है आरबीआई ग्रीवांस पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था क्विज जो है, संजय मेहरोत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर बने हैं? तो ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।